क्या आप लोगों ने भी सुन रखा है? सिपेट 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 100% प्लेसमेंट होता है, गवर्नमेंट जॉब दिया जाता है, बहुत कुछ ऐसा भी सुन रखा है और आप भी जानना चाहते हैं सिपेट के बारे में, तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है। तो हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमूल्य और आप देख रहे हैं सिपेट सेंटर यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको सिपेट के बारे में बहुत सारी डिटेल दूंगा जो शायद आपको कहीं और नहीं मिल सकता है। तो सबसे पहला पॉइंट, पहले सिपेट का फुल फॉर्म में जान लो। सिपेट का फुल फॉर्म है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। सेकंड पॉइंट, सिपेट एस्टैब्लिश किया गया है 1968 बाय यूएनडीपी और इसका हेड ऑफिस चेन्नई में है। थर्ड पॉइंट, सिपेट देता है 100% प्लेसमेंट। अगर आपने कुछ ऐसा सुन रखा है तो ये गलत सुना है। सिर्फ आज के डेट पर 100% प्लेसमेंट कहीं पर भी नहीं होता। सच्चाई तो ये है, सिपेट में 85 से 90% प्लेसमेंट हो जाता है। बाकी जो 5 से 15% पर्सन होते हैं उनमें से 5 एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, बिजनेस लीडर बनना चाहते हैं और बाकी जो 10% होते हैं वो हायर स्टडीज के लिए जाना चाहते हैं। जैसे कि अगर मैं अपना एग्जांपल दे दूं तो मैं खुद एक सिपेट CSTS कैंपस 2 का स्टूडेंट हूं, वो भी भुवनेश्वर से, और मैं अभी डिप्लोमा कर रहा हूं। तो अगर जब प्लेसमेंट का टाइम आएगा तो मैं प्लेसमेंट इंटर्न कंप्लीट करने के बाद मैं बीटेक के लिए चल रहा यानी हायर स्टडीज के लिए। तो मैं उन 10% में आऊंगा जो हायर स्टडीज के लिए जाए, ना कि उन 85 से 90% जो प्लेस हो गया है। तो उसका सीन कुछ ऐसा है। फोर्थ पॉइंट, सिपेट में अगर आप पढ़ाई करते हैं तो आपको सिर्फ फॉरेन में नहीं, इंडिया में नहीं, फॉरेन में भी आपको चांस मिलेगा। सिपेट आपको पॉलीमर साइंस के ऊपर स्टडी देता है और आपको देता है मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर, जिसको फॉरेन में बहुत ज्यादा स्कोप है। फिफ्थ पॉइंट, सिपेट में जो स्टडी होती है वो प्लास्टिक के ऊपर होती है। मैं आपको ये एक चीज बता देना चाहूंगा कि अगर आप सिपेट से पढ़ाई करते हैं तो जान लीजिए आपका कंपटीशन बहुत कम है, क्योंकि इंडिया में प्लास्टिक के ऊपर नॉलेज, इंडिया में कि फॉरेन में भी आप देख लीजिए, प्लास्टिक के ऊपर नॉलेज सिर्फ सिपेट देता है और आपको कहीं भी आप चले जाइए आपको सिपेट प्लास्टिक के बारे में नॉलेज आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। और अगर आप चारों तरफ ध्यान से देखें तो आपकी हर एक चीज प्लास्टिक है। यहाँ तक कि आप जो फोन या फिर कंप्यूटर से जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, मैं गारंटी दे के कर रहा हूँ वो भी प्लास्टिक से बना होगा। मेरा जो घर में जो एसी चल रहा है वो भी प्लास्टिक का है, मैंने जो स्पेक्टिकल्स पहने हुए वो भी प्लास्टिक का है। तो आप देख सकते हैं प्लास्टिक का बहुत ज्यादा स्कोप है। 6 पॉइंट दिखाना बताने से पहले मुझे भी खुद हंसी आ रही है, क्योंकि एक फन फैक्ट है। कई लोग कहते हैं प्लास्टिक तो बैन होने वाला है, तो उसमें क्या इंजीनियरिंग कर रहा है गधा। तो मैं आपको बता दूं, उन लोगों को खुद ठीक से नॉलेज नहीं होगा। अगर आपके भी आसपास कोई ऐसा लोग बोलते हैं तो उनको ठीक से बता दीजिएगा कि प्लास्टिक बैन नहीं होने वाला, सिंगल यूज प्लास्टिक बैन होने वाला है। क्यों सिंगल यूज प्लास्टिक बैन होने वाला है उसके बारे में आपको बताता हूँ। तो सिंगल यूज जो प्लास्टिक है, अगर आप उसको मेल्ट करने जाएंगे, ध्यान से सुनिए, अगर आप उसको मेल्ट करने जाएंगे तो वो क्या होगा ना, मेल्ट करेंगे, सपोज पॉलीथीन को आप मेल्ट करते हैं तो ये हो जाएगा, मतलब उससे कुछ प्लास्टिक नहीं निकलेगा और उस प्लास्टिक से आप दूसरा चीज नहीं बना सकते, तो वो एनवायरमेंटल को हार्म करता है और वो दोबारा यूज में नहीं आता है। तो सिंगल यूज प्लास्टिक बैन है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा कि हर एक चीज आज की डेट पर हर एक चीज प्लास्टिक से रिप्लेस कर दिया जाता है, चाहे वो वाटर बॉटल हो, आपका पेन हो, आपका स्टैंड हो, या फिर आपका कंप्यूटर हो, टीवी हो, लैपटॉप हो, हर चीज आजकल अगर ध्यान से देखें सब एक प्लास्टिक है, वो भी वैरायटी ऑफ प्लास्टिक है। और प्लास्टिक का स्कोप जितना है ना, और बाकी कोई भी फील्ड में इतना स्कोप नहीं है। 7 पॉइंट, सिपेट जो है वो फोकस करता है अपने क्वालिटी, वो अपने जो इंजीनियर्स प्रोड्यूस करता है वो उनमें हमेशा वो क्वालिटी देखता है। सिपेट का ट्रेनिंग बहुत अच्छा होता है। 8 पॉइंट बताने से मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप सोचते हैं कि सिपेट में सिर्फ प्लास्टिक का ही स्टडी होता है तो ऐसा नहीं है। सिपेट में थोड़ा मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बताया जाता है, मैकेनिकल के बारे में बताया जाता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, मैं सिपेट में DPMT कर रहा हूँ। सिपेट में 2 प्रकार के डिप्लोमा 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है DPMT, दूसरा होता है DPT। तो DPMT क्या है? DPMT है डिप्लोमा इन प्लास्टिक मोल्ड टेक्नोलॉजी। तो DPT क्या है? डिप्लोमा इन प्लास्टिक टेक्नोलॉजी। DPT में आपको बताया जाएगा प्लास्टिक के बारे, लेकिन जब आप करेंगे DPMT जो मैं कर रहा हूँ तो उसमें आपको बताया जाएगा
थोड़ा सा नॉलेज मैकेनिकल के ऊपर, क्योंकि उसमें आपको मोल्ड के बारे में सिखाया जाएगा। और प्लास्टिक के बारे में तो आपको नॉलेज वैसे भी मिलने वाला है, लेकिन आपको मोल्ड के बारे में भी सिखाया जाएगा। अगर आप मोल्ड के फील्ड में देखें तो मैकेनिकल के साइड में चला जाता है। 9th पॉइंट, सीपेट में जो होते हैं, ये नहीं कि सीपेट का बहुत सारे कम कोर्सेज होते हैं और उसमें ज्यादा कुछ नहीं, ऐसा नहीं। सीपेट में बहुत सारे कोर्सेज होते हैं। सीपेट में 2 प्रकार के कोर्स सबसे ज्यादा होते हैं, एक होता है शॉर्ट टर्म, दूसरा होता है लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में अगर आप देखें तो बहुत सारे कोर्स हैं, 6 महीने और 1 साल में बहुत सारे कोर्स है, जैसे कि CAE, CAD, CAM, वेल्डिंग, और भी इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है, उनका बहुत सारे सेक्शन होता है, ये होता है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में जाए तो लॉन्ग टर्म में सिर्फ 2 ही चीज होते हैं, 2 नहीं 3 चीज होते हैं। एक होता है बीटेक, दूसरा होता है एमटेक और थर्ड में होता है डिप्लोमा। यही 3 चीज होता है। तो आज की इस वीडियो में हम यहीं तक रहते हैं, मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के गुड बाय।